हरे कृष्णा। अभी आ रही है? अभी आवाज आ रही है? दीदी हाँ जी, आ गई। ओके, थैंक यू। आ गई दीदी, आ गई। हाँ, थैंक यू। तो हरे कृष्णा दीदी, आपकी वीडियो नहीं आ रही? वीडियो तो आ रही है, मुझे दिख रही है। नहीं आ रही? ये हमारे फोन में नहीं आ रही दीदी। बाकी मैं सब नहीं आ रही दीदी, आप अपना फोन चेक करो। एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, दंडवत प्रणाम दीदी। बाकी सबके में आ रही है। हाँ ठीक जी है? दीदी। हाँ, तो सनातन गोस्वामी पाद से जब कहा कि भैया इनके में इतनी भीड़ कैसे आ रही है, मैं इतना धन देता हूँ, अस्त्र शस्त्र देता हूँ, तो मेरे पास इतनी भीड़ नहीं होती। तो महाप्रभु वास्तव में इनसे मिलने गए थे और रामगिरी ग्राम में तो रूप गोस्वामी पहले से रचनाएं कर रहे थे, भक्ति रसामृत सिंधु लिख रहे थे, उज्ज्वल नीलमणि इत्यादि ग्रंथों में लगे हुए थे पहले से ही। और सनातन गोस्वामी का भी मन महाप्रभु को देखने के बाद फिर यहाँ पे लगा नहीं। तो रूप गोस्वामी निकल के सनातन गोस्वामी प्रयास करने लगे कि कैसे भी करके मैं निकल जाऊं। तो अब सनातन गोस्वामी राधा चला गया था कहीं, तो निकल करके बाहर आकर के बैठ गए और अपने घर में लोगों के साथ भगवत चर्चा करने लगे, भागवत पर अध्ययन करने लगे। तो राजा ने दिखवाया कि यहाँ पे कामकाज नहीं करता है, तो उसको पूछवाया कि मैं आ नहीं सकता, मैं बीमार हूँ। तो देखो, भगवत भक्ति में ऐसा कहना अपराध या पाप नहीं है। तो राजा ने दिखवाया, अपने सेवकों को भेजा, वहां पर देखे कि नहीं, वो तो आराम से बैठा है और वहां पर भगवत चर्चा कर रहा है। राजा ने उनको उठवाया, फिर से जेल में डाल दिया। फिर से उसने ऐसा कहीं चला गया, तो सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी की सलाह के अनुसार जेलर से कहा कि तू इतनी सारी असरफियाँ ले ले और मेरे को निकल जाने दे। फिर जब आएंगे, जब मुझे पकड़ेंगे, तब क्या होगा, कि कह देना कि वो ये बाहर पानी के लिए गए थे ना, शौचालय के लिए, तो चले गए हैं और उसके बाद फिर आए नहीं, मैं नहीं जानता। तो वहां से निकले, कूद करके चले गए। रामकेली ग्राम में अभी भी वो जेल बनी हुई है, जहाँ पर बहुत ही, वो जेल के आसपास का जो परिसर है वो बहुत सुंदर है। अभी हम लोग दर्शन करके आए थे। इतने मोटी मोटी दीवारें हैं और काफी बड़ी जेल है, इतना साधारण भी नहीं है वहां से निकलना। और जेल के आसपास खाई होती ही है, खाई होती है, झीलें होती हैं, तो निकलना। तो जब आप वहां जाएंगे, देखेंगे अंदर इस तरह से रोड बनी हुई है। तो वहां से सनातन गोस्वामी निकल गए और निकल करके जब वहां पे निकल गए, तो निकल करके जब चलने लगे, तो उनके साथ उनका एक सेवक भी था। तो सेवक एक अशरफी लेके जा रहा था। तो रास्ते में एक और कौन सा वो पड़ा था, क्या नाम था उसका, तो उसने कहा कि मैं जाने नहीं दूंगा, मेरे को अशरफिया दे दो। तो इनके पास 7-8 अशरफी थी, उसने 7 अशरफी दे दी, एक अपने पास रख ली कि रास्ते में काम आएगी। तो उसने कहा कि इसके पास एक और है, वो अपने योग, उसके पास कोई ज्योतिषी था, उसके पास से पहचान गया कि इसके पास एक और है। सनातन ने कहा क्यों रखिए, इसको भी दे दो। सनातन गोस्वामी वहां से निकल गए। इनके जीवन की बहुत सुंदर सुंदर कहानियां हैं। सबसे श्रेष्ठ कहानी जो है कि जब यहाँ भजन करते थे गिरिराज गोवर्धन में, तो शंकर भगवान इनको छोड़ना नहीं चाहते थे। रूप गोस्वामी ने एक रचना करी थी, जिसमें राधिका जी की जो बालों की बेड़ी है जो पीछे लटक रही है, इसमें उन्होंने तुलना की थी कि ये जो बेड़ी है वो सांपन के जैसी लग रही है। तो सनातन गोस्वामी बोले, रूप तूने अच्छा लिखा है, लेकिन राधिका की चोटी की तुलना तुझे सांपिन से, नागिन से नहीं करनी चाहिए थी। तो एक बार ये गिरिराज की परिक्रमा कर रहे थे, तो जो सच्चे भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहाँ कहाँ पर क्या क्या लीलाएं की हैं, वो इनके हृदय में स्फुरित होती रहती है। तो वहाँ पर जा रहे थे, तो उनको एक झूला दिखाई दिया और झूले में किशोरी जी दिखाई दी और उनके पीछे देखा कि एक नागिन है। तो राधा जी को तो पहचान नहीं पाया, बड़ी जोर से चिल्लाया, बिटिया बिटिया भागो भागो, तुम्हारे पीछे देखो सांप है। बाद में देखते देखते राधा जी अप्रकट हो गई। तो उन्होंने कहा, अरे रूप ने मुझे दिखाया था, सही दिखाया था। तो इस तरह से दोनों भाई आपस में बात करते थे। इधर यहाँ पर टेढ़ कदम पे आ जाओ, तो दोनों भाई आपस में बात करते, हरी चर्चा में लगे रहते थे। इतनी ज्यादा हरी चर्चा, भूख प्यास सब मिट गई। तब किशोरी से रहा नहीं गया। किशोरी हमको देखो, एक भाई हमसे पूछ रहे, दीदी किशोरी जी की मैं बहुत सेवा करता हूँ, वो मेरी सुनती हैं कि नहीं सुनती है? जरूर सुनती हैं, अवश्य ही सुनती है। यदि आपका संसार छूट रहा है, यदि आपसे आपके रिश्तेदार आना जाना बंद कर रहे हैं,
यदि आपसे आपके रिश्तेदार बहुत दूर चले गए तो समझ लेना किशोरी जी सुन रही हैं। हमें लगता है हमको सबने छोड़ दिया। यही हमारे लिए प्राइम टाइम होता है। जीवन का स्वर्णिम अवसर यही होता है कि हमको भगवान ने संसार से, हम नहीं छोड़ रहे थे, उन्होंने छुड़वाया। हम कहाँ छोड़ते हैं? हमें तो अच्छा लगता है कि आसपास बैठे चक्करलसबाजी हो, बैठ करके आराम से सेब पूरी भेल पूरी खा रहे हो और सब ऐसे पाव भाजी खा रहे हो, आपस में हंसी मजाक, और तुम क्या खाओगे, कुल्फी आनी चाहिए, आइसक्रीम, ये सब सबको संसार में ऐसे ही अच्छा लगता है। लेकिन किशोरी जी कहती नहीं, ऐसा तो बहुत जन्मों से कर रहा था, अब नहीं करने दूंगी। और नित्य प्रतिदिन राधे 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 की पुकार हो रही है, हरे कृष्ण श्री करते चले जा रहे हैं, हरे कृष्णा राधे राधे, ये जो पुकारता चला जा रहा है जी, यही सबसे बड़ी कृपा है। और एक चीज है, राम काज कीने बिनु मोह कहाँ विश्राम। भगवान के कार्य किए बिना कोई भी ये ना कहे कि मैं थक गया हूं। नहीं, थकाते तो संसार वाले हैं, इनको छोड़ दो। वहां तो नाम गाने सदा रुचि, उत्साह भक्तों का सबसे बड़ा गुण है। उनके अंदर उत्साह रहता है। उत्साह वीरता का प्रतीक है कि मैं संसार के लोगों से घबराता नहीं हूँ। वो बड़े उत्साह के साथ पथिक चलता चला जाता है। एक साधारण पथिक भी घबराता नहीं है। तो इसमें जो आध्यात्मिक मार्ग का प्रतीक है, तू कभी रुकेगा नहीं, तू कभी झुकेगा नहीं, तू कभी थमेगा नहीं, आगे चल आगे चल। यहाँ भी बहुत सारे कांटे हैं, फूल नहीं बिछाए किसी ने हमारे लिए कि भक्ति कर लेंगे आराम से। चलना पड़ेगा, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, पीछे मुड़ के देखना नहीं है। बहुत बड़े बड़े पेड़ आ जाएंगे हमारे सामने, कैसे धन आ जाएगा तो भी हमें उसके प्रति आकर्षित नहीं होना है। सम्मान मिलेगा तो भी आकर्षित नहीं होना है। तो ये पथ पे ऐसे ही चलना है, कभी कभी थकना नहीं है। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी बैठ करके बात कर रहे थे, ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है। इसी समय किशोरी जी आ गई। यही किशोरी जी का सुनना है। अब अच्छा बताओ, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कितने बड़े घर में थे, धनाढ्य परिवार में उत्पन्न हुए थे, कितना धन दिया था, और रूप गोस्वामी उस सब धन को छोड़ ही आए थे। सनातन गोस्वामी भी कुछ लेके नहीं आए थे। क्या है इनके पास? निष्किंचन है। निष्किंचन का अर्थ क्या है? अकिंचन है, जिनके श्री कृष्ण संपत्ति है, श्री कृष्ण उनका धन है। ये आते आते आता है। आते आते का मतलब इस एक जन्म हो, 2 जन्म हो, 4 जन्म हो, कह नहीं सकते। आते आते ये फीलिंग आती है, ये प्रेम संपत्ति हमारे पास है। संसार रूपी संपत्ति सबसे बड़ी विपत्ति है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है, इसमें दम्भ आता है, अभिमान आता है। तो दोनों भाई, तब किशोरी जी स्वयं आई और उन्होंने आकर के दूध लेकर के आ गई, चावल सब लेकर के आ गई और कहा, बाबा आज मैं आप लोग बात कर रहे हो तो खीर बना दूं? तो रूप गोस्वामी ने कहा कि अच्छा बेटिया बना दो। वो बनाने लग गई। बाबा मैंने खीर बना दी, भोग लगा के पाए लियो। तो वो चली गई, भोग लगाया गया। आज भी देखो वहां पे खीर बढ़ती है। इसीलिए दोनों भाइयों ने प्रसाद पाया। वैसे ही सनातन गोस्वामी को एकदम क्लिक हुआ कि रूप, ये खीर वो लड़की साधारण नहीं थी, ये सीता, ये राधा जी के हाथ की खीर है। तो जबकि तो दोनों भाई एकदम मूर्छित से हो गए कि किशोर जी की इतनी कृपा हुई। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी के पास एक और दरिद्र ब्राह्मण था। बेटी शादी लायक थी, पैसा नहीं था बिल्कुल भी। तो शंकर जी ने उसको सपने दिया कि देख, वृंदावन जाओ, यमुना किनारे पर एक बाबा रहता है, वो तुम्हें कुछ धन देंगे, तुम्हारी बेटी का विवाह हो जाएगा। तो वहां पर गए तो सनातन गोस्वामी के बाद एक पारसमणि थी। तो पारसमणि जिस चीज को छू देती है वो सोना हो जाती है। उन्होंने उसको वहीं पर पेड़ के नीचे, कुछ कचरा बचा पड़ा रहता था, पेड़ की कोटर में उसको डाल के रख दिया था। तो वो आया लेके, बाबा मेरी बेटी की शादी है। उनका बहुत अच्छी बात है, मुझे शंकर भगवान ने कहा कि आपके पास बहुत धन है तो आप दे दो। तो उन्होंने कहा कि देख, मेरे पास कोई धन नहीं है, मैं तो एकदम निष्किंचन रहता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं भजन करता हूँ, देख कुछ है ही नहीं मेरे पास। हाँ, एक मणि है, तुम इसको ले जाओ, ये तुम्हारे काम आ जाएगी, इससे बढ़कर और कोई धन मेरे पास तो यहाँ नहीं है। पारस मणि दे दी। अब सनातन गोस्वामी का दर्शन हुआ है इतने बड़े गोस्वामी का दर्शन हुआ है
साक्षात लवंग मंजरी का दर्शन हुआ है। इसको कहते अमोघ दर्शन। अमोघ जो कभी खाली नहीं जाता। कल अनुराधा खंडेलवाल का फोन था कि दीदी अमोघ वीर किसको कहते हैं। मैं कहा क्लास में पूछना चाहिए था। अमोघ का अर्थ है जो कभी खाली नहीं जाता। भगवान शंकर का जो वीर गिरा तो या तो पुत्री पैदा होना चाहिए था, लेकिन कहाँ गिरा, वहां पे बन गया सोने चांदी की खाने। तो अब देखो बच्चे पूछ लेते हैं कि यदि ये सोने चांदी की खाने वीर से उत्पन्न हुई है तो हम लोग इसके प्रति इतने आकर्षित क्यों होते हैं। तो हमने कहा देखो हार्टेक सोना संसार के नीचे भी है, और सोना जो है कि जहाँ पर खाने हैं ये बात सही है, लेकिन आभूषण तो हमारी किशोर जी भी पहनती हैं, परंतु वो आभूषण उनका गोलोक धाम का है। तो जगत का जो है सोने चांदी की खाने, अभी देखो हीरे की खाने वो ऑलमोस्ट नहीं है संसार में, नहीं, और यदि है तो वो किसी एक के पास है, मुझे उसका नाम याद नहीं है। बाकी सब हीरे के नाम पर क्या कहते हैं तनिष्क, और ये सब कांच बिक रहा है, कुछ नहीं बिक रहा। इसलिए आजकल आके भैया ये खरीदो तो इसका सर्टिफिकेट खरीदो। मानो आपने 10 लाख का हीरा लिया और जब बेचने जाते हो सर्टिफिकेट के साथ भी 5 लाख का हो जाता है। क्या कीमत है हीरे की। तो वो लेकर के चला गया और उसने सोचा कि इतनी बड़ी संपत्ति उनके पास मुझे दे दी, मैं सोचता हूं कि उनके पास इससे भी बड़ा कोई धन होगा। वो लौट कर आया, कहा महाराज आप मुझे ठग रहे हो। लेकिन क्या ठगा मैंने तुझे, महाराज इससे भी बड़ी संपत्ति आपके पास है, आप वो मुझे क्यों नहीं देते। ये दूंगा, दीजिए। ये तो पास मरिए, इसको जमुना जी में डाला, यमुना में डाला, और उसके बाद उन्होंने उसको हरि नाम दिया। हरि नाम से बेटा बेटी की शादी किया, ना जाने क्या क्या हो जाएगा। तो बहुत प्रसन्न हुआ। देव जो दर्शन होते हैं महात्माओं के, उनका ऐसा ही प्रभाव होता है। इन ग्रंथों का भी ऐसा ही प्रभाव है। तत्क्षणात् अवरुध्यते, श्रवण मात्र से श्री कृष्ण हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। तो सनातन गोस्वामी रोज परिक्रमा करते थे। परिक्रमा 75 वर्ष की हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण का सनातन अब तुम थक गए हो, अब तुम परिक्रमा मत करो। बोले मैं परिक्रमा किए बिना रह नहीं सकता। अच्छा सनातन, मैं तुम्हें एक ये अपनी गिरिराज शिला देता हूँ, इसमें बंशी का चिन्ह है, इसमें गाय के खुर का चिन्ह है, और देख मेरा चरण चिन्ह है, और इसमें लाठी का चिन्ह है। तुम रोज इसकी 4 परिक्रमा करना, तुम्हारी परिक्रमा मान ली जाएगी। तो एक यहाँ पर भी है, और एक प्रतिभू जयपुर में राधा दामोदर मंदिर है, वहाँ शिला छोटी है। वहाँ पर हर पूर्णमासी पे सुबह दर्शन होते हैं, तो यहाँ पे दर्शन करा दिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे हर पूर्णमासी के समय जब सुबह के समय गिरिराज जी का अभिषेक होता है तभी हम दर्शन कर सकते हैं, उसके आगे पीछे नहीं। सनातन गोस्वामी ने बहुत सी रचनाएं रची। गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन दोनों ने मिलकर के बहुत सारे ग्रंथ लिखे। हरि भक्ति विलास इसमें सर्वश्रेष्ठ है। तो हमें किस तरह से उदया तिथि पे भजन करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, आहनिक मंत्र, दीपावली के मंत्र, कार्तिक के मंत्र, जितने भी व्रत कब किस तरह से मनाया जाएगा, सदाचार से कैसे रहना चाहिए, वैष्णवों का जीवन कैसा होना चाहिए। यद्यपि वो ग्रंथ बहुत कठिन है, उसके समान रहना भी बहुत कठिन है, लेकिन अद्भुत ग्रंथ है। सनातन गोस्वामी ने वृद्ध भागवतम लिखा, वो तो गुरु जी के लिए तो उनका हमारी गौड़ीय वैष्णवों का, उसी में हमें बताया गया कि हनुमान जी की भक्ति कैसी है, उद्धव की भक्ति कैसी है, शंकर जी की भक्ति कैसी है, प्रहलाद की भक्ति कैसी है, ध्रुव की भक्ति कैसी है। नहीं तो हमें डिफरेंस नहीं मालूम था, हम सबको एक जैसे ही समझ रहे थे। ऐसे ही मालूम था कि भैया ये भी भक्त है, ये भी भक्त है। अब पता चला कि किस तरह से रुक्मणी से भी गोपियाँ श्रेष्ठ हैं। ये सनातन गोस्वामी की देन है। तो सनातन गोस्वामी को शिला मिली, आज भी 4 परिक्रमा करके हमें 1 परिक्रमा का फल मिलता है। तो जब भी गुरु पूर्णिमा आती है तो सनातन गोस्वामी मुड़िया पूर्ण होती है। सनातन गोस्वामी ने उस दिन इस धरती पर अप्रकट लीला की, तो भक्तों ने उनके शरीर को लेकर के पूरे गिरिराज जी की परिक्रमा की थी, और सब भक्तों ने उनके लिए अपने सिर के बाल दे दिए थे, सिर मुड़ा लिए थे। जब सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी, जो मदन मोहन भगवान है, वो हमारे संबंध देवता हैं, और वो सनातन गोस्वामी के इष्ट देव हैं। सनातन गोस्वामी को भगवान ने कहा कि देख मैं यहीं पर रहता हूँ, क्या नाम है उस स्थान का, टेढ़ कदम, टेढ़ कदम की बात है।
तो वहां पर मदना और कदना, तो जो कदना की माँ थी ये मूर्ति बन के रहते थे, लेकिन इतना भाग्य था उस चतुर्वेदी ग्वालिन का, इतना बढ़िया भाग्य था कि वो जिस बबुल की नीम से अपने दांत साफ करती थी उसी के नीचे से खीर चला लिया करती थी और भगवान उसको पाते थे। वो मेरे पास इतना समय नहीं है, कदना चल नहा ले, मदना आजा। तो एक बार सनातन गोसाई वहां से जा रहे थे, उन्होंने कहा तुम ऐसा मत किया करो, तुम्हें स्वच्छता से करना चाहिए। तो जब वहां से चले गए तो भगवान ने स्वप्न दिया कि देख वहां पर मैं ही हूँ, वो जैसा चाहती है मैं कर लेता हूँ, क्योंकि मैं प्रेम देखता हूँ, मैं फिर वैदिक भक्ति नहीं देखता, मैं तो फिर राग मार्ग का ही आस्वादन करता हूँ। तो सनातन गोसाई वहां पर गए, मदन मोहन जी को ले आए। ये मदन मोहन जी आज करौली में विराजमान है। तो मदन मोहन जी आ तो गए, सनातन गोस्वामी उनको बाटी खिलाते हैं, आटा उसमें भी नमक नहीं डालते, उपले चलाते हैं और उसमें आटा रख देते हैं, 1-2 बाटी खा ली, बस पेट भर गया। तो कृष्ण बोले सनातन तू मुझे कम से कम नमक तो डाल दिया कर। तो सनातन बोले कि आज नमक मांग रहे हो, कल घी मांगोगे, मैं ये सब व्यवस्था नहीं कर सकता, जैसा वैसा खा लो। जय हो, ये है भक्त। और बोलो भगवान माधवेंद्रपुरी क्या कर रहे हैं, माधवेंद्रपुरी खूब अन्नकूट का भोग लगा रहे हैं और तब भी कह रहे कि चल ठीक है, इतना तो ठीक है, मेरे को चंदन भी लेकर के आ। और सनातन गोस्वामी पास से कह रहे हैं ठीक है इतना, तू नमक तो डाल। तो सनातन गोस्वामी की महिमा जगत में प्रकाशित हो रही थी। एक बार एक कपूर अपनी नाव लेकर के जा रहा था, नाव वहीं पर केशी घाट में जो जल है वहीं पर अटक गई थी, अटक करके आगे नहीं जा रही थी। तो लोगों ने कहा कि तू ऐसा कर, ऊपर सनातन गोस्वामी रहते उनके पास चला जा। तो वो ऊपर गया, ऊपर जाके उन्होंने कहा कि मेरी नाव अटक गई है, क्या उसमें नमक है। तो नमक की व्यवस्था तो उसने की, मंदिर की व्यवस्था भी उसने करवाई। तो ये लोग, इन लोगों का जीवन इसी तरह का होता है। जब झारखंड के रास्ते से महाप्रभु गए थे तो ये महाप्रभु से मिलने गए तो रास्ते में इनको खुजली का रोग हो गया था, लेकिन श्रीमन महाप्रभु रुकते नहीं थे, इनका बार बार आलिंगन करने चाहते थे। आलिंगन करने से जो पीव निकलती थी वो उनको चिपक जाती थी। उन्होंने कहा मैं ऐसा, महाप्रभु मेरा स्पर्श करते हैं, मैं ऐसा जीवन नहीं जीऊंगा। तो उन्होंने फिर ये बात कही जगदानंद से। जगदानंद बोले कि ऐसा कर कि जब तेरे से नहीं रहा जा रहा है भैया, तो आप ऐसा करो कि वृंदावन चले जाओ। तो महाप्रभु को ये बात पता चली, किसी ने बताया नहीं, उनको खुद पता चली। क्रोधित हो गए, कल का छोकरा तू सनातन को शिक्षा देगा। फिर भी वो नहीं माने, सनातन गोस्वामी का बार बार। तो उनका स्पर्श करके सनातन गोस्वामी की देह चिन्मयी हो गई थी। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जगन्नाथ भगवान निकलते थे, उनके सामने आते भी नहीं थे। उनको इतना दैन्य भाव था कि हम मलेच्छों के यहाँ पे कार्य किया है, इसलिए हमें कोई देखेगा या हम भक्तों के मार्ग में जाएंगे तो हमारा अपराध हो जाएगा। हमेशा ऐसी उनकी भावना रहती थी। तो सनातन गोस्वामी जगन्नाथ जी के दर्शन करने बाहर जाते ही नहीं थे। तो ठीक है, इन्हीं लोगों को दर्शन करने के लिए, और आज भी हमारे बहुत से अंग्रेज डिवोटीज हैं, मुसलमान भी बहुत जगन्नाथ जी के डिवोटीज हैं, तो उनको दर्शन देने के लिए स्वयं आते हैं जगन्नाथ। 7 दिन के लिए खड़े रहते हैं। 22 तारीख को उनकी स्नान यात्रा होगी, दिव्य कलशों से, स्वर्ण निर्मित कलशों से होगी। और उस समय वो सब नीचे ही नहीं, ऊपर देवी देवताओं चारों तरफ सब ब्रह्मांड में वो दर्शन देंगे। तो सनातन गोस्वामी के जीवन की बहुत सारी घटनाएं हैं, हम सब थोड़ी थोड़ी तो जानते ही हैं। तो उनको प्रणाम किया है भक्ति विनोद ठाकुर ने। कह रहे हैं, मैं उन श्री सनातन गोस्वामी के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ जिन्होंने गौड़ देश बंगाल के राजा के प्रधानमंत्री का पद, कौन थे ये प्रधानमंत्री पद का त्याग करके श्री गौरांग महाप्रभु के श्री चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर अपने ऐसे आचरण द्वारा जीव तत्व की शिक्षा प्रदान की। जीव को कैसे होना चाहिए, तत्वदर्शी, हमें तत्वदर्शियों से ज्ञान सीखना चाहिए। बिना तत्व ज्ञान के भक्ति नहीं होती। जाने बिन होई नहीं प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। तत्व के बिना विश्वास नहीं होता, बिना विश्वास के हमको प्रेम नहीं होता। तो ऐसे सनातन गोस्वामी की जय हो, जय हो, जय हो।
ए छे गोसाई करे चरण वंदन, जाए ते विघ्न नाश अभिष्ट पूरण। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के 2 अध्याय के 37वें श्लोक में जो नव योगेश्वर संवाद है, योगेश्वर की जगह योगेश्वर होना चाहिए, ठीक है चले। योगेश्वर कवि ने राधा निमि से क्या कहा, ये द्वितीय अभिनिवेश गौड़ीय वैष्णवों को जानना चाहिए। द्वितीय अभिनिवेश, अभिनिवेश मतलब मन का लग जाना। प्रथम अभिनिवेश क्या होता है, भगवान में लगना, लेकिन भगवान को छोड़ करके दूसरी बातों में लग रहा है, इसको द्वितीय अभिनिवेश कहते हैं। भयम द्वितीयाभिनिवेशताः स्यादि साम्येत स विपर्य स्मृति ही तन्माया तो बुद्ध आभजेतम भक्तेक्वेशम गुरु देवतात्मा। परमेश्वर से विमुख होने के कारण जीव की स्मृति अपने स्वरूप के विषय में विपर्यग्रस्त होती है। जो व्यक्ति अनादिकाल से परमेश्वर से विमुख है, उनका सबसे पहला अपराध क्या होता है, स्वरूप भ्रम। न अपने स्वरूप को जानते हैं और न ही परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं। सबसे बड़ी दुर्गति, वो जानते ही नहीं है कितना मनुष्य जन्म दुर्लभ मिला है, 1000 लाख योनियों के बाद ये जन्म मिला है, पर इसको भी उसने व्यस्त कर दिया। क्षण कौन व्यस्त करता है, मूर्ख ही व्यस्त करते हैं। जो हर क्षण भगवान का स्मरण कर रहे हैं वही तो महात्मा है। तो बता रहे हैं कि ईश्वर से विमुख होने के कारण जीव की स्मृति अपने स्वरूप के विषय में विपर्यग्रस्त अर्थात विपरीत हो गई है। वो जानते ही नहीं है कि उसका स्वरूप क्या है। तो स्वरूप भ्रम और दूसरा हृदय दौर्बल्य, हृदय बड़ा कमजोर हो जाता है। हृदय की दुर्बलता, डर लगता है, हम बोल नहीं सकते, हम बात नहीं कर सकते। माँ भई, सारे उपनिषद कहते हैं माँ भई, डरो मत, डरो मत। डरना नहीं है। मेरे भक्त अभय अशोक अमृत होते हैं, किसी से डरते नहीं है। ये भगवान की त्रिपाद विभूति है। यदि भक्त है तो भगवान की इस विभूति का वो आनंद लेगा। यदि भक्त है तो फिर भगवान अपनी विभूति का मुझे अनुभव कराएंगे। मैं क्यों शोक करूं? स्थितियां सामने आएंगी, बड़ी भयावनी होंगी, रास्ता नहीं सूझेगा। यही तो हमारी परीक्षा है। यहाँ पर वो कहेगा कि अच्छा, तुम डरे नहीं, तुमने क्या किया, मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ दिया। तो हृदय दौर्बल असत्य तृष्णाएं, जो चीज है ही नहीं सच, उसकी हमारी तृष्णा रहती है। ईंट पत्थरों के मकान, कार, आभूषण, इन सब की। और मेरा नाम हो जाए, नाम शरीर का होगा। जिनका अभी तक नाम हो रहा है वो तो मर के कहाँ चले गए, क्या नाम एंजॉय कर रहे हैं बोलो। सत्ताएं पलट जाती हैं, सिंहासन खाली करोगी जनता आती है, बड़ी बड़ी सत्ता पलट जाती हैं। हिटलर से हाथ पसारे चला गया। हिटलर को कहा था तेरी हिम्मत है तो एक सुई या धागा भी लेके चला जा, और इसके लिए तूने कितने लोगों को मारा पीटा है। तो उनसे विमुख होने के कारण, भगवान से विमुख होने के कारण माया गुण रूप द्वितीय अन्य विषय में अभिनिवेश हो जाता है। माया के कारण, माया मतलब जो है ही नहीं और फिर भी फील हो रही है, यही माया है। एक बार एकदम सत्य लगने लगेगा जो दिख रहा है। जैसे मानो एक छोटी सी बात है, बच्चों से कहते हैं निबंध लिखो, उनको कहा जाता है लिखो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो टीचर्स प्रयास करते हैं कि चलो इस बहाने बच्चों को सिखाएंगे, आगे भविष्य में बच्चे सीखेंगे कि मन को हारना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ना है। फिर उनको कहा जाता है कि देखो चींटी पहाड़ पे बार बार चढ़ती है, गिरती है, फिर से चढ़ती है, गिरती है, फिर से चढ़ती है, इसे तुम हार मत मानो। तो ये सब किसके लिए हो रहा है? मन को तैयार किया जा रहा है। और भगवान ने स्वयं कहा है गीता में, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि च कर्षति। ये जो मन है ना, इसी को लेकर के जन्म पे जन्म होता है। जिस दिन मनस्वी बन गए, भगवान ने क्या कहा, रूप गोस्वामी भी कह रहे हैं, वाचो वेगम मनोवेगम, जिह्वा वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम, क्रोध वेगम। मन के वेग को शांत कर। मन में बड़ी उछाल आती है, बेमतलब उछाल आती है, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। अरे ये सोचो तो सही, इसको करने से इतना कर्तापन का भाव है, इसको करने से परलोक में कौन सी गति होने वाली है, कहाँ जाके रुकोगे? करने से पहले सोचो तो सही।
तो हम कह रहे हैं कि भैया शास्त्रों के आमना है, जो गुरु वाणी है, शास्त्र वाणी है, उसको फॉलो करो। गुरुजनों से पूछो क्या करना है। कैसे वो लोग गए? तो हमने देखा कि क्या वो दान करते फिर रहे थे क्या कर रहे थे संसार में? तब समझ में आता है, अरे ये तो रात दिन जग करके नाम ही कर रहे हैं। इन लोगों को दान दिया भी जाता है, तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दान क्यों नहीं लिया? पूरे की पूरे जहाँ मदन मोहन जी का मंदिर है, जहाँ केशी घाट है, जहाँ पर श्रीमन महाप्रभु इमली तालाब पर आए और बंशी बट पर ठाकुर जी ने, राधा जी ने यहीं पे कहा था, इतनी भाव में डूब गई, इतनी ज्यादा भाव में डूब गई, कृष्ण से कहने लगी अच्छा ठीक है, तुम जहाँ मुझे चाहो ले चलो। तो कृष्ण का अच्छा मेरे कंधे पर बैठ जाओ, और वो भाव कुछ सोच नहीं रही है, बैठी जा रही है, यही प्रेम वैचित्य है। और यहाँ से चली गई, यहाँ से चले गए कृष्ण, गोपियां भी आ गई। ये पूरा की पूरा जो स्थान है, यहीं पर रूप गोस्वामी रहते थे। एक एक वृक्ष के नीचे इन लीलाओं का आस्वादन करते थे, इन लीलाओं के दर्शन करते थे। अंतिम रचना लिखी उत्कलिका वल्लरी। उत्कलिका इतनी उत्कंठा है, विरह की इतनी आरती है उनके अंदर, तो अनुभव किया करते थे। यही तो वृंदावन में भ्रमण है, यही तो वृंदावन जाना है। तो द्वितीय विषय में भगवान से विमुख होने के कारण संसार की चीजों में अभिनिवेश होता है, तो ये माया है। तो ये मन है, अब मन से कह दो अरे मन शांत हो जा, मन है ही, मन की सत्ता नहीं है। मन एक कल्पना है। जब हम बुद्धिमान होते तो मन को कंट्रोल कर लेते हैं, और फिर चित्त के बाद, चित्त तो भगवान वासुदेव चित्त के अधिष्ठाता है। जब अहंकार में आ जाते तो अहंकार क्या है? यही अहंकार है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। तो हमारा सब कुछ ठीक चलता है। हम ना करता है ना भोगता है। जब बहुत दुख आते हैं, मैंने पिछले जन्मों में बड़े कर्म किए हैं, ठीक है कर्म किए तभी तो आए, लेकिन भगवान कह रहे भजन कर। फिर भी सृष्टि का सबसे पहला जीव कौन है? ब्रह्मा। और ब्रह्मा से भगवान ने कहलवा दिया दसम स्कंद के 14वें अध्याय में, तत्तेनुकंपासु समीक्षमाणो भुंजान एवात कृतम विपाकम हृद्वा बपू भी विद्या नमस्ते जो जीवित मुक्ति पदे सदाय भाग। जो कुछ भी हो रहा है तुम यही समीक्षा करो कि हमारे कर्मों का परिणाम है। तो क्या करें? बैठ कर रोए, हाँ हमने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया, क्या कर दिया? नहीं, रोना नहीं है। तो क्या करना है? हृदय से, वाणी से, शरीर से बार बार उनको प्रणाम करना है। वही क्या है? निरंतर नाम जप। नाम जप करते करते सारे दुख, दारिद्र्य, संकट, रोग, शोक, ताप सब मिट जाते हैं। ऐसे समय में हमने दूसरों को दे दिया क्रेडिट, इसने मुझे क्रेडिट नहीं हो सकता ये, है ना, परंतु हमने उसको, इसकी वजह से मुझे दुख हो रहा है, नहीं, हमारे कर्मों का परिणाम है। तो कहते कोई बहुत बड़ा महावैष्णव है, उसके प्रति तो उसका अपराध वो जाने ना। कर्मों के लिए भगवान ने किसी को भी, किसी के हाथ में कुछ नहीं दिया है। कर्मण्यवाधिकारस्ते कर्मणि एव अधिकारहते। कर्म ही तेरा अधिकार है, फल की बात मत करना, फल मेरे हाथ में है। माँ कर्म फल हेतु हूँ, तू कर्म के फल का कारण मत बन, वो सब मेरे हाथ में है। तो यदि हम इन सब बातों को ठीक, तो जीवन आराम से सहज रूप से चलता है। तो ये जो कल्पनाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, कल्पना तो एक ही है, ब्रज बधु वर्गेण कल्पिता रम्या काचित उपासना। एक जो मंजरी उपासना है, जो ब्रज की बधुओं ने, हमारी गोपियों ने जिसको कल्पित किया था। तो इस तरह से जब विभीषण सामने है रावण, और विभीषण घबरा गए, रावण रथी विरथ रघुवीरा देख विभीषण भय अधीरा। रावण रथ पर सवार है और रघुवीर के पास कुछ भी नहीं है, विभीषण व्याकुल हो गए। तब भगवान ने कहा कि ये जो तुम समझ रहे हो ना, इस रथ से कोई किसी को नहीं जीत सकता। हमारा जो शरीर है वही रथ है। हमारे शौर्य, धैर्य, तपस्या, विद्या, बुद्धि, बल, ये हमारे जागृत होने चाहिए। अरे जीव उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य परान बोधत। जीव उठो, जागो
और क्या करो, खुद जागो और दूसरों को भी जगाओ। कैसे जागोगे? देख, मृत्यु तेरे सिर पे सवार है, चले जाएगा, अगला जीवन और श्रेष्ठ हो। भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सूर्य। सूर्य से हम क्या कहते हैं? असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्वामृतम गमय। असत्य से मुझे सत्य की ओर ले जाओ, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले जाओ। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, और मृत्युर्वामृतम गमय, और मृत्यु से मुझे अमरता की ओर ले जाओ। मैं जानता हूँ, जान पढ़ू, मैं इस बात पे एकदम स्थित हो जाऊं, ये मृत्यु शरीर की है। कोई मेरी प्रशंसा कर रहा है शरीर की, कोई मेरी निंदा कर रहा है शरीर की, मेरे सूक्ष्म शरीर पर भी इसका असर नहीं आना चाहिए। तो ये सब माया है। तो माया रूप गुण द्वितीय, अन्य विषय में हमारा जो अभिनिवेश है, प्रथम अभिनिवेश बता दिया भगवान का, और द्वितीय अभिनिवेश माया, ये सब मन की कल्पना है, मन का ही है सब। अभिनिवेश हो जाता है और इस कारण से देहात्मिमान जनित भय होता है, और इस कारण से हम हमेशा भयभीत रहते हैं। घर से बाहर निकले, अरे यहाँ पे हमारे पैसे पड़े हैं, सोना पड़ा है, पीछे से कोई चोर आ गया तो परिक्रमा के लिए निकले, अरे पर्स वर्स चोरी हो जाते हैं, मोबाइल चोरी हो जाता है। डर मनुष्य को हमेशा बना रहता है, हमेशा ही रहता है। इसे कहते हैं कि भैया जितना हो सके खाली हाथ चलो। जितना हो सके चलो, मतलब जीवन में ऐसे ही रहो। जीव कृष्ण की माया से बद्ध है, तो जो इस तत्व को जान लेंगे वो मायातीत हो जाते हैं, माया से परे हो जाते हैं। इतना आसान नहीं होता। जब सीता जी, राम और लक्ष्मण, तुलसीदास जी कल्पना कर रहे हैं, ये तीनों ऐसे चल रहे हैं, सीता जी ऐसे जा रही हैं, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। ब्रह्म जीव के बीच में जैसे माया है, अर्थात ब्रह्म जीव के बीच में क्या आती है? माया। तो जब जीव समझ जाता है कि जो माया है ये भगवान के द्वारा फैलाई हुई है, तो जीव उस माया के फेर में नहीं पड़ता। फिर वो तपस्वी साधु हो जाता है, सब कुछ छोड़ छाड़ करके। माया वो सबकी ममता ताक बटोरी, तो सबकी ममता ताक करके विभीषण कहते मैं आपके चरणों में आ गया। मेरे गुरु जी भी जब आए अपने गुरुदेव के पास, तो उन्होंने यही कहा था, और उनकी पुस्तकों में लिखा भी है, जहाँ गुरुदेव ने अपनी बायोग्राफी लिखी है वहाँ पे कहा है कि मैं अपनी पत्नी, माता, पिता, पुत्र, पुत्री, जो कुछ भी सबका प्रेम था, सबको बटोर करके मैंने आपके चरणों में दे दिया। ऐसी महिमा है। विभूषण ने भी आके क्या कहा था? श्रवण सुजस सुन आयहूँ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरन, सरन सुखद रघुवीर। बहुत ये सुना था, इसलिए आपके चरणों में आया हूँ। रक्षा करो, हे रक्षा करो नाथ। तो जो भय है ये माया का है। माया हट गई तो भगवान तो वही मंद मंद मुस्कुराते हुए खड़े हैं, हर भक्त पर दया कर रहे हैं। तो भगवान जो दयानिधि है, भगवान जो परम करुण है, भगवान जो रसिक शेखर है, भगवान जो परमोद्धार्य संपन्न है, अखंड तेजो संपन्न है, ये सब हमें कब प्रकट होते हैं? जब हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाता है। अर्जुन ने ये कहा था, कृष्ण ये मन जो है ना, चंचले भी मन कृष्णा प्रमाथि बलबदे दृढ़। ये जो मन है बड़ा चंचल है, मैं समझता हूँ कि मथ डालता है मन, ऐसा ले जा करके पटक देता है। मानो किसी ने कोई बात कही, अस्त्र से ऐसे कह दी, लोग क्या कह रहे होंगे, सबके सामने कह दी, सब बेचारे क्या जाने क्या क्या मेरे विषय में बात हो रही होंगी। और पता चला कि अच्छा मानो कह भी रहे हो तो हमारा क्या। लोग अपने जीवन को देखें ना, या इनको भगवान देखेंगे। तो ये मन है बड़ी यंत्रणा देने वाला है। वायु रिव सुदुष्करम, वायु को यहाँ से वहां पहुंचने में समय लग सकता है, परंतु मन 1 मिनट में अमेरिका पहुंच जाएगा। तो जो माया में बद्ध है वो इस मन के अधीन होते हैं। जो माया में बद्ध है वो मन को उठा करके फेंक देते हैं, मन के हिसाब से नहीं जीते।
गुरु चरणाश्रय के द्वारा पंडित जन अनन्य भक्ति के साथ श्री कृष्ण का भजन करने से माया से पार हो सकते हैं। पहले क्या करना पड़ेगा? गुरु का चरणाश्रय करना पड़ेगा, और फिर ये पंडित, साधारण लोग ही नहीं, पंडित भी, और अनन्य भक्ति के साथ, अनन्य भक्ति की समझ में आ गया श्री कृष्ण ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है, सभी देवी देवताओं के ईश्वर वही है। तो हम इस संसार से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके हम इस संसार से पार हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में और ये अध्याय 11 में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, क्या कहा? एकस्यैव ममाशंस्य जीवस्यैव महामते बंधो अस्या विद्या नार्दी विद्या च तथेतराः। हे महामती, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को हमेशा यही कहते थे, महामती, हे महाबुद्धिमान। उद्धव सुनो, जीव क्या है? ममांशस्य, जीव मेरा ही अंश है, मेरा पार्ट एंड पार्सल है। विभिन्न अंश है। स्वांश कौन कौन से हैं? परशुराम स्वांश है, ये सब मेरे अंश हैं। और कुछ कलाएं हैं, कुछ भी कला हैं, यानी कि कुछ भगवान के अंश हो गए, स्वांश हो गए। कुछ कला है शंकर जी इत्यादि, और कुछ भी कला है। तो भी कला में चंद्रमा इत्यादि भी आ जाएंगे, सूर्य इत्यादि आ जाएंगे। भगवान ने इनको अपना तेज दे रखा है। जीव विभिन्न अंश है, जीव में भगवत तत्व नहीं है, विभिन्न अंश है उनसे अलग, लेकिन उनके ही जैसा है, क्योंकि उनका ही अंश है, उनसे डिफरेंट है। स्वांश जो नॉन डिफरेंट है और एक है डिफरेंट। क्या? क्यों? क्योंकि जीव का शरीर मरता है, भगवान का शरीर कभी नहीं मरता। आत्मा तो किसी की भी नहीं मरती है। हमारी आत्मा को इस संसार में क्या भगवान भी नहीं मार सकते। इसी को कहते हैं आत्मा में प्रतिष्ठित होना। आत्मा के बाहर की जितनी भी वस्तु है सब नश्वर है। आत्मा क्या है? एक तेज पुंज है, एक प्रकाश की किरण है। ये प्रकाश की किरण जब अपने स्वरूप में आ जाएगी तब जीना मरना सब खत्म हो जाएगा। एकस्यैव ममांशस्य, जीव मेरा ही अंश है, और वह अनादि अविद्या द्वारा, बद्ध और अनादि विद्या द्वारा मुक्त होता है। अनादि काल से अविद्या द्वारा। अविद्या क्या है? सबसे बड़ी, कल भी बताया, मैं और मेरा। इस शरीर को मैं समझ लेना, ज्यादा शरीर को मैं समझा ना, शरीर इतना प्रताड़ित करेगा। कंस का क्या हुआ? मैं करने वाला। शिशुपाल का क्या हुआ? तो अनादि काल से और बहुत से दुखी होते हैं। हमको घर में इतना अपमान करते हैं, बात बात में मेरे बच्चे मुझे मेरी जलालत करते हैं, अपमानित करते हैं। दिन भर मैं पिसता रहता हूँ, पिसती रहती हूँ, इतना काम करती हूँ, इतना ये करती हूँ। तो जो बच्चा अपमान करे ना, सीधा से कहते अपना काम कर, चल मत बैठाओ सिर पर, जियो, भजन करो। 2-4 बार तो मुसीबत होगी ना, सीखेगा और फिर सीखेगा सम्मान क्या होता है। जैसी माँ बताएगी, उसको रास्ता दिखाएगी, तो उसको समझ में आ जाएगा। और उन्होंने कुछ मत कहना, आजकल के बच्चे अरे ये क्यों सोचते हो ऐसा? ऐसे संस्कार दिए हैं क्या? ये जो रास्ता पकड़ा ना सुसाइड का, इतना डराने का खुद भी और डराने का, ये बच्चों के पास ऐसी बातें घर में होनी भी नहीं चाहिए। तो समझना चाहिए ना कि मेरा भी शरीर है। इतना समझ में नहीं आता तेरे को? अनुभव नहीं कर सकते कि तू बड़ी हो रही है, बड़ा हो रहा है? ऐसे आराम से समझाओ। तो हे महामती, जीव मेरा ही अंश है। अविद्या मैं और मेरा से बद्ध होता है। कौन से? तमोगुण, सतुगुण, रजोगुण से बद्ध हो जाता है। इसी से जेठानी, देरानी, पुत्र, पति, पत्नी, माता, पिता, सास, बहू, इसी के कारण सारे झगड़े हैं। ज्ञान नहीं है, भेद बुद्धि है, भेद। उनको सिखाओ, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जो जुग पानी।
तुलसीदास ने कहा, पर लड़के ने घर ले आई, राखो जाए पलक की नाई। दूसरे की लड़की को घर में बहू बना करके ले आए हो, इसको ऐसा करो कि जैसे पलक आंखों की रक्षा करती है, ऐसे इसकी रक्षा करो। और बहू भी घर में बेटी बन के तो आना चाहती है, ठीक है, लेकिन जैसे बेटी को अपने माँ बाप का दुख लगता है, ऐसे तुम्हें भी दुखी होना चाहिए। हर बहू को माता पिता की सेवा करनी चाहिए, सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, यदि वो ठीक है, योग्य है। यहाँ पर अंश शब्द का तात्पर्य जानना आवश्यक है। ईश्वर अविभाज्य अर्थात अखंड है। अंश का मतलब ये नहीं है कि टुकड़े 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 हो गए। जैसे कि ज्योति में से किरण स्फुलिंग चिंगारियां निकलती हैं, ऐसे जीव है। तो कोई ये ना समझ ले कि एक ज्योति पुंज, उसका एक अंश वहां चला गया, एक अंश वहां चला गया, एक ऐसा नहीं है। वो अखंड है, भगवान अखंड है, उनसे कुछ टूटता नहीं, अविभाज्य। उनमें कुछ हम बांट भी नहीं सकते हैं, उनमें कुछ सबसेक्शन नहीं होता, कुछ एडिशन नहीं होता, कुछ मल्टीप्लाई नहीं होता, कुछ डिवाइडेशन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अविभाज्य भगवान अखंड है और चिद वस्तु है। ये तो हम शुरू से पढ़ रहे हैं। परम चेतन वस्तु है। अतः काष्ठ तथा पाषाण की भांति उन्हें खंड खंड करके छोटे अंशों में विभाजित नहीं किया जा सकता। वो सोचते कि परमात्मा का छोटा छोटा अंश है, जैसे कि पाषाण पत्थर के टुकड़े हैं और काष्ठ जैसे लकड़ी के टुकड़े कर दिए जाते हैं, ऐसा जीव का स्वरूप नहीं है। यदि ऐसा ही होता तो मूल वस्तु ही छोटी हो जाती, फिर तो उसमें से टुकड़े टुकड़े करके फिर भगवान, जिनको हम ब्रह्म वस्तु कहते हैं, बृहद वस्तु कहते हैं, वो व्यापक ही रहती, वो तो ऐसी की ऐसी रहती है। अतः जिस प्रकार एक दीपक से बहुत से दीपक प्रज्वलित होते हैं, उस प्रकार भगवान के अंश की कथनचित रूप में स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन कथनचित जैसे तैसे को उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक दीपक से अनेक दीपक जलते हैं, उसी प्रकार अखंड ज्योति से अनेक ज्योतियां निकल रही हैं। जड़ीय दृष्टांत अपने आप में पूर्ण नहीं होते। जब हम कहते हैं ना संसार के दृष्टांत मत दो, मेरे को, मैं कथा बहुत अच्छे से सुनती हूँ, और जहाँ पे लोग संसार के उदाहरण देने लग जाते हैं, ऐसा लगता है ये छोड़ो ना, कुछ अच्छे उदाहरण दे दो। तो क्योंकि जड़ीय दृष्टांत से परम वस्तु को समझा नहीं जा सकता, तो जड़ीय दृष्टांत अपने आप में पूर्ण नहीं होते। संसार के जो जड़ के दृष्टांत है, माया के। चिंतामणि जिस प्रकार स्वर्ण को प्रसव उत्पन्न करती हुए भी स्वयं अविकृत रहती है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता, उसमें कुछ परिणाम नहीं होता, उसी प्रकार भगवान से भी अनंत कोटि अंश प्रकाशित होने पर भगवान अपने आप में, तो कितने सारे अनंत अनंत कोटि जीव निकल रहे हैं, उसके बाद भी भगवान अपने आप में अखंड है, अविकृत, उनमें कुछ विकार नहीं आता, कुछ परिणाम नहीं आता, पूर्ण ही रहते हैं। और यहीं पर क्या कहा गया है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। तो इसको काफी विस्तार से बताया, हम इसको पढ़ लेते हैं। परंतु यह दृष्टांत भी आंशिक थोड़ा ही स्वीकार किया जाता है। अंश, ईश्वर के अंश दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के अंश का नाम है स्वांश, भगवान का अपना ही अंश, और दूसरे प्रकार के अंश का नाम है विभिन्न अंश। स्वांश के संबंध में हम ये कहना चाहते हैं, यह वक्तव्य है कि जैसे महादीपक से अन्य महाद्वीप उत्पन्न होते हैं और पूर्व महाद्वीप के समान ही शक्ति संपन्न होते हैं, तो पहले वाला महादीपक भी जलता रहता है, दूसरे दीपक भी चलते रहते हैं, लेकिन उनमें उतनी शक्ति आ जाती है। अर्थात भगवान के निकलने वाले समस्त रूपों में उतनी शक्ति है, चाहे राम का हो, चाहे वामन का हो, चाहे बरहा जी का हो, कोई भी हो, श्वास सब में उतना ही अंश है, लेकिन रसगत भेद है। शक्ति कोई अंतर नहीं है, सब में समान है, रसगत भेद है। राम और कृष्ण में ही है, तो औरों की तो बात छोड़ दो। तो ये होकर पूर्व महाद्वीप के समान ही शक्ति संपन्न होते हैं, और पूर्व
महादीप भी पूर्ण रूप से यथावत ही विद्यमान रहता है, अर्थात उसमें से दीपक जलाया परंतु उसका ज्योति वैसी की वैसी रहती, कुछ नष्ट नहीं होती। श्वास भी उन्हीं के समान ही शक्तिशाली होते हैं। जो श्वास है वो भी श्वास प्रकाशित होते हैं तथापि मूल भगवान भी यथावत रहते हैं। श्वास प्रकाशित होते हैं और भगवान जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। तो भगवान के मानो वामन स्वरूप निकल गया तो क्या भगवान में कुछ कमी आ गई, या भगवान का बरहाजी रूप निकल गया, या भगवान श्री राम का, वो सभी पूर्ण है। मूल भगवान भी पूर्ण है, उनसे निकलने वाले सभी भगवान पूर्ण है। वो जो स्वांश है विभिन्नांश में हम लोगों में है। जियो मरो, जवान हो जाओ, बूढ़े हो जाओ, मर जाओ, बीमार पड़े रहो, ये सब जीव की मुँह से, जीव कर्म के अधीन है। एक मिनट तो जीव को शांति नहीं है। तभी सनातन गोस्वामी कह रहे हैं दैहिक दैविक भौतिक ताप जलाते ही रहते हैं और खुद ही संसार बनाया और खुद ही कह रहे हैं संसार दावानल है, ये दुखालय है, ये सनातन नहीं है, तुम हमेशा यहाँ पे नहीं रहोगे। और फिर क्या क्या कहते हैं कि प्रलय आती रहती जाती रहती है। ऐसा कभी नहीं था अर्जुन जब तुम नहीं थे, और ऐसा नहीं था जब मैं नहीं था। हम अपने ही माया के फेर में, अपनी ही बुद्धि के फेर में अपने आप को हम बर्बाद कर रहे हैं। 3 वैष्णव में ये जीवन आहुति दे देता, मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरा खूब नाम हो, मैं जहाँ जाऊं बैठो बैठो बैठो, आज ही बड़ा देखो, और बड़े एड के देखो हमारा क्या सम्मान हो रहा है। लोकेशना ये हो गई, वित्तेशना खूब धन धार मेरे पास आ जाए, छल कपट जैसे भी धन मिलना चाहिए, और पुत्रेशना मेरा परिवार चलना चाहिए। तो दादाजी बस कोई भी आए परिवार में, छोटे पुत्र को लेकर के बैठ जाएगी, दादी लेकर बैठ जाएगी, और बस उसी को देखकर हंसना, इसी में जीवन खत्म। इतने सबको पैदा करके आगे मन नहीं बढ़ता। और इसी में जब भगवान देखते हैं कि बहुत ही अच्छा है तो भगवान भी सुअर या कुतिया ही बना देते हैं, जागकर बच्चे पैदा कितना करते। इसलिए कछुए की तरह अपने आप को दृढ़ बनाओ। काम भाव ज्यादा नहीं है। और ये देखो क्या लाके कहाँ पे लाके रख देता है। काम ही नार प्यार जिम लोभी प्रिय जिमि धाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहे राम। पूरे रामचरितमानस लिख करके अंत में तुलसीदास जी कह रहे हैं जैसे कामी को नारी प्रिय होती है, लोभी को दाम प्रिय होता है। और ये लोभी को इतना दाम प्रिय है कि भगवान की कुछ सेवा नहीं करता, और दाम के लोभ में अगला जन्म उसका अजगर का बन जाता है। ले 1000 वर्ष, और धन नीचे बहुत धन पड़ा धरती के नीचे, बहुत धन पड़ा, जब घूमता रहे वहां पर चल। इसलिए सब तज हरि भज, जो चीज है उसमें ममता मत रखो, मोह मत रखो, और भगवान से भी ज्यादा गुरु वैष्णवों की सेवा करो। तो सद वैष्णव है अपना, ये तुम्हारा अधिकार है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक बार गुरुदेव आ गए ना घर पे, तो मैं ऐसी बोल दी, महाराज जी मैं ना ऐसी मैं स्कूल में रह गई, नहीं तो आप जहाँ से पूरा रास्ता आ रहे थे ना, मैं फूलों से सजाने वाली थी। तो महाराज जी ने वो सुन करके ठीक है बात आई गई हो गई। जब दूसरी बार आए तो मैंने फिर कुछ नहीं किया, और महाराज जी को याद रह गया। महाराज जी बोले मैं तो सोच रहा था कि उनका इसी तरह से बोलने का ढंग था जब व्यंग कसते थे, तब मैं तो सोच रहा था ये पूरा रास्ता तुम फूलों से सजाएगी, गेंदे के फूल, गुलाब के। तो मैं कहा हाँ महाराज जी, रह गया। और फिर खूब कह के खूब हंसे। तो वैष्णव सेवा में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। हम लोग को पहले आता भी नहीं था कि जैसे चरण धोते वैसे धोए, पर गुरुदेव बोलते तुम लोगों को कुछ भी सेवा करनी नहीं आती। तो मैं कहा महाराज जी क्या बताइए ना, क्या कमी रह गई। अरे हम देखो जाते हैं तो अभी ये तुम लोगों को मत करना, ये सब करने भी मत देना, डांट पड़ेगी। गुरुजी की बात अलग है। गुरुजी में जो वो महाभागवत है, तो गुरुदेव कहने लगे कि जब बंगाल में जाता हूँ तो वो लड़कियां बड़े इत्र से जाने किस किस से अपने बालों को सजाती हैं और सुंदर सुंदर बालों से हमारे चरणों को धोती हैं। वो चीज हमारी कल्पना के बाहर है।
तो कैसे कैसे सुंदर सुंदर भावों से गुरु वैष्णवों की सेवा होती है। और भगवान भावग्राही है। भगवान कहते कल बताए ना व्रतासुर का, क्या बनूं मैं, अहम हरे तब पादेक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयाहा। मैं दासों का दास, गुरुदेव का हर पत्र उठा लो। क्या परिचय अपना, नीचे क्या लिखते हैं वो, अशेष कल्याण कांक्षी, या मैं तुम्हारा संपूर्ण रूप से कल्याण चाहने वाला हूँ। और नीचे क्या लिखेंगे, वैष्णव दासानुदास भक्ति पॉइंट वहा बे पॉइंट नारायण। मेरे 80 पत्र सब में ऐसे लिखते हुए। हमारा कुछ भी, हमारे दम्भ है हमारे पास और कुछ भी नहीं है। इसलिए देखो क्या होता है ना, ये जो षड विकार है ना, ये ग्रंथ पढ़ने से दूर हो जाते हैं और कथा सुनने से, वरना कोई ताकत नहीं है इन 6 विकारों को दूर करने की, कैसे भी हट नहीं सकते। मैं सारे शास्त्र पढ़ती हूँ, मैंने यही निष्कर्ष निकाला। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं और महाभागवतों की कथाएं सुनते हैं, तब हमारा दम्भ साक्षात हो जाता है। तो विभिन्नांश, तो ये तो हो गया, भगवान भी यथावत रहते हैं तथा श्वास भी उन्हीं के समान ही शक्तिशाली होते हैं। जो विभिन्नांश है जीव, उनके संबंध में हम ये कहना चाहते हैं कि चिंतामणि से जो क्षुद्र मणि, छोटी छोटी मणियां तथा स्वर्ण उत्पन्न होता है, उससे चिंतामणि की मूल महाशक्ति प्राप्त, उससे, लेकिन चिंतामणि से जो होता है उसमें जो जीव निकल रहे हैं उसको पूर्ण महाशक्ति प्राप्त नहीं होती। जैसे समस्त भगवान के अंशों में, समस्त भगवान के अवतारों में पूर्ण भगवत्ता रहती है, ऐसे जीवों में नहीं होती। यानी कि भगवान की शक्ति उसमें बिल्कुल नहीं आती, बल्कि उसमें चिंतामणि के धर्म आंशिक रूप से प्रकाशित होते हैं, बहुत कम आंशिक रूप से। ठीक वैसे ही क्योंकि इसको बहुत समझाना पड़ेगा ना, तो वहीं पे विराम करते हैं। वांछा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु वेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कहिए, प्रश्न बोलिए। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद दीदी। आपने बताया कि जीव की स्मृति अपने स्वरूप के विषय में विपर्ययग्रस्त होती है, उल्टी होती है। विपर्ययग्रस्त विपरीत ही होती है। जीव देखो क्या क्या मान लेता है अपने आप को, कभी अपने आप को राजा मान लेता है, कभी गरीब मान लेता है, कभी स्त्री मान लेता है, कभी पुरुष मान लेता है, जबकि एक ही स्वरूप है उसका कि कृष्ण का दास है। जी दीदी, एक अनादि अविद्या, हाँ, अनादिकाल से अविद्या मतलब मैं और मेरा में फंसा हुआ है। ये देह मिलती है, देह से कर्म करता है, कर्म से फिर शरीर मिल जाता है। अनादिकाल से, जब से उत्पन्न हुआ है तब से अचित जगत में आ गया, और यहाँ पर बस मैं और मेरा करता रहता है। कर और भोग, ये सब उन्हीं के लिए ही है। और ऐसे महामूर्ख भगवान में भी करता भोगता लगा। अरे देखो ना, राम को भी वनवास सहना पड़ा, अरे देखो ना सीता जी को भी वनवास। ये ऐसी महामूर्ख लोग होते हैं, भगवान की लीला में भी अपनी बुद्धि लगा देते हैं। ये सब अविद्या है। हरे कृष्णा देवी, धन्यवाद प्रणाम। देखिए ये टाइम है जैसे कि यदि ऐसा ही होता तो मूल वस्तु ही छोटी हो जाती। हाँ, यदि परमात्मा के टुकड़े टुकड़े हो जाते, यदि परमात्मा के खंड खंड हो जाते कि एक खंड का एक जीव, अनंत कोटि जीव, तो परमात्मा छोटे बन निकल जाते सब जीव।
वो तो परमात्मा के अंश नहीं होते, उनका प्रकाश है। जैसे कि एक ज्योति से किरणें निकलती हैं, इसी प्रकार से भगवान से ये जीव निकला करते हैं। भगवान में कोई विकार नहीं आता, वो अविकृत रहते हैं। इसको ये मत समझ लेना चाहिए कि हर जीव में भगवान का एक छोटा छोटा टुकड़ा है, सब में आत्मा है। इसका मतलब क्या हुआ कि परमात्मा के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, वो आत्माएं बन गई, ऐसा नहीं है। आत्मा क्या है? ये हम सब क्या है? भगवान का प्रकाश है, चित्त प्रकाश है, चित्त परम चेतन तत्व के हम प्रकाश है। जो भगवान के अंश को कथनचित का मतलब कैसे कैसे भी करके हम किसी भी प्रकार से। जी हरे कृष्णा, प्रणाम दंडवत। हाँ जी, आपने बताया ना कि प्रथम अभिनिवेश होता है भगवान में लगना, और द्वितीय अभिनिवेश का क्या मतलब है? संसार में लग जाना, माया संसार में लगना। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। एक एक करके। हाँ दीदी बोलो। यहाँ पे आया है कि जीव कृष्ण की माया में बद्ध है और अतएव गुरु चरणाश्रय के द्वारा पंडित जन अनन्य भक्ति के साथ श्री कृष्ण का भजन करने से माया से पार हो सकते हैं। तो दीदी, जीव कृष्ण की माया में बद्ध है, इसका क्या? हम सब बद्ध जीव है ना। भगवान के जो माया है उसके 3 गुण है, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, उससे बद्ध बड़े हैं। भगवान की माया के गुणों से कोई सतोगुणी है, कोई तमोगुणी है, तो कोई रजोगुणी है। भगवान की माया के कारण ही तो हम संसार को समझ नहीं पा रहे। तो ये इसको कृष्ण की माया बोलेंगे, कृष्ण की। हाँ, माया तो कृष्ण की ही है ना। जी दीदी, जी दीदी, थैंक यू दीदी। उमा दारू जोशित की नाही, सबई नचावत राम गुसाई। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी, फिर इतनी ज्यादा माया क्यों फैलाई हुई है भगवान ने? यही तो उनकी बात, इसी उनकी भगवत्ता है। कमजोर जीव है बेचारा, उनको ठग लेती है। उनको ठग के दिखाए जो उनके भक्त हैं, उन पर अपनी माया चला के दिखाएं। कुछ नहीं बिगाड़ सकते भक्तों की, उनकी माया कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम बच्चीयों के लिए भी थोड़ा सा हाँ, हमारा हृदय दौर्बल्य है। देखो, हिमालय उनकी माया से कहाँ डरता है, खड़ा रहता है ना। वो खुद भी कहते हैं। अभिनिवेश का क्या मीनिंग है दीदी? मन लगाना, दूसरी जगह मन लगाना, मन का लगना। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत। हाँ दीदी, आपने अभी बताया था भय के बारे में, तो ये भय किस प्रकार का? मृत्यु का, सबसे पहले मृत्यु का भय होता है इंसान को। सबसे मृत्यु का भय किसी जन्म में नहीं जाता। और फिर जो संग्रह किया है उसको खोने का भय, निरंतर बद्ध होने का भय। अरे आजकल देखो कैंसर फैल गया, बस गई 2 घंटा, हमको कैंसर हो गया। अरे सुन देख, मैं मर जाऊं ना तो मेरा ये सामान यहाँ रखा है, वहाँ रख देना, मेरा ये ऐसा कर देना। हर कोई तो भयभीत रहता है। हरे कृष्णा दीदी, मृत्यु के भय से अगर हम भयभीत हों तो शायद गलत काम ना करें। हम मृत्यु के भय से ज्यादा और चीजों से कि धन चोरी हो जाएगा, कोई हमारी बेइज्जती कर देगा, अपमान कर देगा, इन चीजों से ज्यादा भयभीत रहते हैं मेरे हिसाब से, या नहीं? ये सब माया ही है, माया ही है। चीजें हो चाहे ना हो हमारे पास, हमारा मन भगवान में लगना चाहिए। और जाई विद राखे राम, ताई विद रहिए रहना चाहिए। भयभीत, मेरे भक्त में 3 चीजें नहीं होती, भय, शोक और भय, शोक और मेरे भक्त में 3 चीजें होती हैं। वो अभय होता है, अशोक होता है और शोक नहीं रहता। मेरे भक्त में शोक नहीं रहता। अभय, अशोक, अमृत, ये 3 चीज नहीं रहती। ये 3 चीज होती हैं। वो अशोक होता है, अभय होता है, अमृत होता है। हरे कृष्णा दीदी, जो आपने बताया अभिनिवेश का दीदी, दूसरी जगह मन लगना, और जो भगवान में मन लगना दीदी, उसको क्या बोलेंगे? अभिनिवेश का अर्थ है मन लगना। द्वितीय अभिनिवेश का दूसरी जगह मन लगना। द्वितीय लगा दिया तो दूसरी जगह। खाली अभिनिवेश जो टर्म है उसका अर्थ है मन लगना।
कथनचित कम नहीं बताते देंगे भगवान के अंश को कथनचित रूप में अर्थ किया जा सकता है। आवाज नहीं आ रही। कथनचित किसी भी प्रकार से कोई ऐसे समझ ले, कोई कैसे भी ये समझ लेता है कि भगवान का अंश है तो भगवान जैसा ही होगा, ऐसा नहीं है। किसी प्रकार से अनन्य भक्ति के बारे में बताइए थोड़ा। किसके बारे में? अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति, अनन्य बस मात्र कृष्ण में, नो अदर, अन्य दूसरा कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण ही है। भक्ति होती है कृष्ण के लिए है। बाकी देवी देवताओं के प्रति हम उनको ये समझें ये सब भगवान श्री कृष्ण के दास दासी हैं, तो हमारी अनन्य भक्ति हो जाती है। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। यही शरणागति है। एक ही भरोसा है, एक ही बल है, एक से ही आशा है, एक से ही विश्वास है कि वो मेरी अवश्य रक्षा करेंगे। उनको छोड़ करके दूसरे देवी देवताओं के पास जाना ये नाम अपराध है। शंकर और भगवान, यद्यपि शंकर भी भगवत्ता में संपूर्ण है, लेकिन शंकर और कृष्ण को समान समझ लेना ये अपराध है। ये सब भगवान के दास हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश जीव भी अविनाशी है। कभी मरता नहीं है आत्मा, कभी नहीं मरती, शरीर मरते रहते हैं। ठीक है ना? भागवत हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ। इंदु वाहिनी दीदी, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत। शुरू करिए दीदी। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य कृपालिका विट्ठः यः मर्यादा रचति वैष्णवानां कृपावलं माधवापृष्ठकाभि श्री भक्तिगुणघाटिम् आश्रयामः। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ तथा उनसे आहेतुकी कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात उनके अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में दंडवत प्रणाम करती हूँ। समस्त रूपानुगा गुरु परंपरा को दंडवत प्रणाम करती हूँ। अपनी परम वंदनीय शिक्षा गुरु भागवताचार्य श्रीमती मधु दीदी के चरणों में मैं यथा योग्य दंडवत प्रणाम करती हूँ तथा उपस्थित वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। आज मैं छठे स्कंद के दशम अध्याय जिसमें देवताओं द्वारा दधीचि ऋषि की अस्थियों से वज्र निर्माण और दूसरा कुंती सेना पर आक्रमण, इस विषय पर बोलने का प्रयास करूंगी। प्रश्न संख्या है 386। कितना बताया पेज नंबर? 386। 386। क्योंकि वृत्रासुर मर नहीं रहा है, अभी इंदु जी बताएंगे। वृत्रासुर मर नहीं रहा है तो उसको मारने के लिए अस्त्र चाहिए था। तो सोचो, आप विचार करो, देवताओं के पास भी इतनी शक्ति नहीं है तो उनको योग बल से दधीचि के पास आना पड़ा। हाँ, प्रारंभ कीजिए इंदु जी। त्वष्टा के पुत्र तमोगुणी भयानक असुर पुत्र वृत्रासुर ने अपने तपोबल से समस्त लोगों को
आक्रांत कर रखा था। परम क्रूर पापात्मा वृत्त अर्थात सारे लोगों को आच्छादित करने वाला इस रस के कारण इसका नाम वृत्रासुर हुआ। इसके पश्चात इंद्र आदि देवता अपनी सेना के साथ उसके समीप गए तथा अपने दिव्यास्त्रों से उस पर प्रहार करने लगे, किंतु वृत्रासुर ने समस्त अस्त्र शस्त्रों को निगल दिया था। वृत्रासुर का ऐसा बल देखकर देवता आश्चर्यचकित हो गए तथा अत्यंत निराश एवं निस्तेज हो गए और सब मिलकर एकाग्रचित्त से सर्वंतर्यामी आदि पुरुष नारायण की उपासना करने लगे कि आप इस अत्यंत बलशाली वृत्रासुर से हमारी रक्षा करें। श्री भगवान ने कहा, हे इंद्र, तुम लोगों ने जिस प्रकार ज्ञान विपुष्टि से मेरी आराधना की है, मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। उन्होंने कहा, महर्षि दधीचि समस्त ऋषियों में श्रेष्ठ हैं, तुम उनके पास जाओ। उनका शरीर विद्या, व्रत एवं तप से अत्यंत सुदृढ़ हो गया है। तुम शीघ्र जाकर उनसे उनका शरीर मांग लो, इसमें विलंब मत करो। जब वे अपना शरीर दान कर देंगे तब विश्वकर्मा उनकी अस्थियों से वज्र नाम का श्रेष्ठ आयुध का वो निर्माण कर देंगे। तो देव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित, भगवान विश्व भावन श्री हरि इंद्र को इस प्रकार आदेश दे करके देवताओं के सामने से अंतर ध्यान हो गए। हे राजन, भगवान की आज्ञानुसार देवता अथर्व ऋषि के पुत्र उदारचित्त दधीचि के पास गए और उनसे शरीर दान करने के लिए प्रार्थना की। दधीचि उनकी प्रार्थना सुनकर प्रसन्न हुए, परंतु उनसे धार्मिक उपदेशों को सुनने के लिए छल पूर्वक हंसते हुए कहने लगे, हे देवताओं, तुम लोग इंद्रियाधिष्ठाता देवता होकर भी यह नहीं जानते कि देहधारी जीवों को मृत्यु के समय असहनीय पीड़ा होती है। ये जो मृत्यु है ना, ऐसा कहा जाता है कि जब मृत्यु होती है तो रोम रोम में कष्ट होता है। मृत्यु के समय इतना कष्ट होता है कि मुंह से कुछ बोला नहीं जाता, एक एक करके सारी इंद्रियां काम करना बंद कर देती। तो दधीचि कह रहे कि तुम मुझसे कह रहे हो कि मर जाओ, मृत्यु की वेदना के विषय में कहा, और खुद बताएंगे ऐसे कि अपने शरीर को छोड़ जाए क्या? हाँ बताइए इंद्र जी। यह पीड़ा इतनी कष्टदायक होती है कि जीव की चेतना का हरण करके उसे मूर्छित भी कर देती है। इस संसार में जीवों के लिए देह ही एकमात्र प्रियतम वस्तु है। अतः जो व्यक्ति जीवित रहने की अभिलाषा करते हैं, उनके लिए इस देह की हर प्रकार से रक्षा करना उचित है। अतः यदि स्वयं विष्णु भगवान भी अतिथि के रूप में उपस्थित होकर देह की याचना करें तो उन्हें भी कौन अपनी देह देने के लिए उत्साहित होगा। देवताओं ने कहा, हे ब्राह्मण, बड़े बड़े यशस्वी पुण्यवान जिनके कार्यों की प्रशंसा करते हैं, वे प्राणियों पर दया करने वाले आप जैसे महात्मा परोपकार के लिए क्या नहीं कर सकते। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपके लिए ना देने योग्य हो। ये याचक भी बड़े ही स्वार्थी होते हैं, दूसरों के कष्ट को समझते नहीं हैं। याचक यदि देने वाले के कष्टों को समझ जाए तो वह दान के लिए प्रार्थना ही क्यों करे। इसी प्रकार दान देने में समर्थ व्यक्ति यदि याचक की विभक्ति को समझ जाए तो वह याचकों को ना ही क्यों कहेगा। दधीचि ऋषि ने कहा, मैंने आप लोगों के मुख से धर्म की बातों को सुनने की इच्छा से ही अपनी देह देने के लिए मना किया था। यह देह मुझे अतिशय प्रिय है, तो भी एक दिन तो इसे मुझे छोड़ना ही होगा। अतः मैं इस देह को आपके उपकार के लिए त्यागता हूँ। हे देवताओं, जो मनुष्य प्राणियों पर दया के वशीभूत होकर इस अनित्य देह से धर्म एवं यश का उपार्जन करने का प्रयास नहीं करता है, वह स्थावर दुष्ट आदि से भी अधिक शोचनीय है। जो व्यक्ति प्राणियों के दुख में दुखी और आनंद में आनंदित होते हैं, उन व्यक्ति उनके धर्म को ही अविनाशी कहकर उनकी उपासना करते हैं। इस देह को मृत्यु के पश्चात कुत्ते और सियार खा जाते हैं। यह हमारे किसी काम की नहीं होती, यह क्षण भर में नष्ट होने वाली है। इस देह के समान ही धन
पुत्र, आत्मीय वर्ग आदि सभी नाशवान हैं। मरण धर्मा मनुष्य यदि इससे दूसरों का उपकार नहीं करता तो उसका जीवन केवल दुखों का ही भागी होता है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित, अथर्व ऋषि के पुत्र दधीची ने अपने अस्थि दान का निश्चय करके परब्रह्म भगवान में अपने मन को नियुक्त करके अपनी पांच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। उस समय उन्होंने इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि आदि को वशीभूत करके समाधि में परमात्मा तत्व का दर्शन किया। उस समय उनके सारे बंधन छूट गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी देह उनसे कब पृथक हो गई। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने दधीची मुनि की अस्थियों से विश्वकर्मा द्वारा वज्र नामक अस्त्र का निर्माण करवाया। इसके पश्चात उसे धारण करके इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार हुए। उस समय इंद्र दधीची मुनि की शक्ति से शक्तिवान हो रहे थे और भगवत तेज से प्रकाशवान हो रहे थे। सारे देवताओं ने घेर रखा था। मुनिगण उनकी स्तुति कर रहे थे। इस प्रकार वह अत्यंत शोभायमान होकर तीनों लोगों को हर्षित कर रहे थे। राजा परीक्षित, रुद्र जिस प्रकार अत्यंत क्रोधित होकर यमराज को मारने के लिए दौड़े थे, उसी प्रकार इंद्रदेव भी क्रोधित होकर अत्यंत वेग के साथ असुर सेना से घिरे हुए शत्रु रुद्रासुर की ओर दौड़ पड़े। तत्पश्चात वैवस्वत मनवंतर की पहली चतुर्विधि के प्रथम सत्य युग की समाप्ति और त्रेता युग के आरंभ में नर्मदा नदी के किनारे देवताओं और दैत्यों में अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। हे राजन, वृत्रासुर आदि प्रमुख असुरों ने युद्ध प्रांगण में देखा कि इंद्र वज्र धारण किए हुए अपने तेज से बहुत प्रकाशित हो रहे हैं। उनके साथ रुद्रगण, आदित्यगण, अश्वनी कुमार, पितृगण, वह्निगण, विभुगण, साध्यगण, विश्व देवगण भी उपस्थित हैं। इंद्र का वह शक्ति वैभव असुरों के लिए असहनीय हो गया। असुरों में स्वर्णालंकारों से सुशोभित नमुची, शंबर, अनर्वा, दिमूर्धा, ऋषभ, असुर, हयग्रीव, शंकुशिरा, विप्रचिति, अयोमुख, पुलोमा, विषपर्वा, प्रहेत्री, खेती तथा उत्कल आदि सम्मिलित थे। उनके ओर से सैकड़ों हजारों दैत्य, दानव, यक्ष, राक्षस तथा सुमाली, माली आदि दुर्दांत असुर स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित होकर सिंह के समान निर्भीकता पूर्वक गर्जना कर रहे थे। यद्यपि देवराज इंद्र की सेना को साक्षात काल भी नहीं जीत सकता था, तो भी असुर उनके विजय पथ में बाधा उत्पन्न करने के लिए गदा, बाण, परिध, प्रास, मुद्गर और तोमर आदि अस्त्रों से उन्हें पीड़ित करने लगे। उन असुरों ने चारों ओर से त्रिशूल, कुठार, खड्ग, तलवार, शतग्नि एवं भुषंडी आदि अस्त्र शस्त्रों से आक्रमण करते हुए देवताओं की सेना के सभी प्रमुख नायकों को तितर बितर कर दिया। आकाश में बादलों के छा जाने पर इस प्रकार तारे अदृश्य हो जाते हैं, उसी प्रकार चारों दिशाओं में एक के बाद एक गिरने वाले बाणों से आच्छादित हो जाने के कारण देवतागण भी दिखाई नहीं पड़ रहे थे। ये परीक्षित, अस्त्र शस्त्रों की यह वर्षा देवताओं तक पहुंच ही नहीं पाई, अर्थात उनके ऊपर बाण आदि गिरे ही नहीं, क्योंकि द्रुत गति से बाण चलाने के अभ्यास के कारण देवतागण लक्ष्य स्थान पर पहुंचने से पहले ही आकाश मार्ग में ही उन शस्त्रास्त्रों को खंड खंड कर डालते थे। जब असुरों ने देखा कि उनके अस्त्र शस्त्र सब समाप्त हो चुके हैं, वे देव सेना के ऊपर पर्वतों के शिखर, वृक्ष और पत्थर फेंकने लगे। देवताओं ने पहले की भांति उनको भी आकाश में ही चूर्ण विचूर्ण कर दिया। वृत्रासुर के सैनिकों ने देखा कि अनेक अस्त्र शस्त्रों के घातक प्रहारों से भी देव सैनिक जो हैं वो घायल नहीं हो रहे और कुशल ही बने हुए हैं, तो वृक्ष, प्रस्तर और पर्वतों के शिखरों के प्रहारों से उनको कुछ क्षति नहीं हो रही है। यह देखकर वे अत्यंत भयभीत हो गए। जिस प्रकार कोई तुच्छ व्यक्ति क्रोध में भरकर महापुरुषों के प्रति
बुरे वचनों का प्रयोग करता है, लेकिन जो महान व्यक्ति है वो उनसे दुखी नहीं होते और जो कटु वचन में निष्फल रह जाते हैं। उसी प्रकार असुर देवताओं पर बार बार प्रतिकूल व्यवहार कर रहे थे, किंतु श्री कृष्ण देवताओं के सहायक थे, अतः उनके सारे प्रयास जो थे वो निष्फल हो गए थे। भगवान श्री हरि के प्रति असुरों की भक्ति न होने के कारण युद्ध करने का सारा गर्व चकनाचूर हो गया। देवताओं ने उनका धैर्य, शौर्य, बल, पौरुष सब कुछ छीन लिया। अपने सारे प्रयत्नों को विफल होता देख असुरों ने इस भूमि में अपने प्रमुख सेनानायक पृथ्वी का परित्याग करके युद्ध से भागने का निश्चय कर लिया। तब ये पृथ्वी ने देखा उसके अनुयायी शत्रुओं से भयभीत होकर भाग रहे हैं एवं परम वीर कहला जाने वाले एकांतिक शरणागत असुरगण भी युद्ध भूमि को छोड़कर भाग रहे हैं। तो उन्होंने हंसकर इस प्रकार से कहा, हे राजन, पुरुष प्रवीर पृथ्वी के वचन शूरता वीरता को अभिव्यक्त करने वाले, देश काल और परिस्थिति के अनुसार कहे जानने वाले और मनुष्यों के मनों को भी आकर्षित करने वाले थे। उसने कहा, हे दुष्प्रचिति, हे नमुची, हे पुलोमा, हे मय, हे अनर्वा, हे चंबर, तुम सभी मेरे वचनों को सुनो। इस संसार में जीव मात्र की मृत्यु अवश्यम भावी है। आज तक कोई भी इसके प्रतिकार का उपाय नहीं ढूंढ पाया है। भगवान भी इसके बचाव का कोई उपाय भगवान ने भी नहीं बतलाया है। इस मृत्यु से इस लोक में यश और परलोक में सदलोक की संभावना रहती है, तब कौन व्यक्ति ऐसी समुचित मृत्यु का वर्ण नहीं करेगा। लोक मार्ग में चलते हुए प्राण आदि इंद्रियों को संयमित करके भगवत चिंतन में शरीर का त्याग करना एक प्रकार की मृत्यु होती है और युद्ध क्षेत्र में पीठ न दिखाकर शत्रुओं का सामना करते हुए शरीर को त्याग कर दुर्गति को प्राप्त करना दूसरे प्रकार की मृत्यु होती है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है ये दोनों प्रकार की मृत्यु भी अत्यंत श्रेष्ठ और दुर्लभ है। तुम लोग भला ऐसा शुभ अवसर क्यों खो रहे हो। कथा के अंत में मैं अपनी प्रिय मधु दीदी के लिए अपने मन के कुछ उद्गार व्यक्त करना चाहती हूँ। दीदी, मेरी आप में बहुत अधिक श्रद्धा है। मैं जब भी आपको देखती हूँ, आपको देखकर इंदु जी, मुझे ऐसा लगता है यदि आप गुरुदेव की कृति मूर्ति है। यदि आप भागवत धर्म में बहुत निष्णात हैं, यदि आप हमें जब भी ग्रंथ पढ़ाती हैं, आप श्लोकों की इतनी सुंदर व्याख्या करती हैं और कथा के अंत में आप सबके प्रश्नों का उत्तर भी बहुत धैर्य से देती हैं। आप अपनी व्यस्त दिनचर्या में से हमें अपना अमूल्य समय प्रदान करती हैं। यदि मैं परम गुरुदेव से हृदय से यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं जब तक जीवित रहूँ आपके अनुगत्य में रहकर ग्रंथों का श्रवण और पठन करती रहूं। मेरे जीवन का समय बहुत व्यतीत हो गया है। मैं श्री गुरु वैष्णव से यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं हर जन्म में आपके अनुगत्य में रहकर ही भजन साधना करती रहूं। नहीं, अब और जन्म नहीं। आपकी संपूर्ण भावना में अपने गुरुदेव के चरण कमलों में अर्पण करती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दीदी, इसलिए मैं आपसे बहुत स्नेह करते हैं। तभी आपसे मैं बहुत देर में मिली इस लाइफ में, इसका मुझे बहुत खेद है। हम सबको बहुत ज्यादा खेद है। बहुत खेद है। और हरी बोल, हरी बोल। मैं आसाम में आई तो मैं हिंदू दीदी की वजह से आ पाई, क्योंकि मेरे को तो आपका नहीं मालूम था। हिंदू दीदी ने कहा 3 बजे कथा होती है, तो दीदी जो इन्होंने बोला, मेरे ख्याल से हमारे खाली हिंदू दीदी की नहीं, हमारी क्लास में से 100% की यही बात है। और सबके व्यूज में सबका अलग अलग कहने का तरीका हो सकता है, पर हर कोई इसी भावना से एक जैसे ऐसा लगता है एक शीतल छाए एक पेड़ के नीचे हम लोग आ गए हैं, जहाँ पर हमें हमारी मतलब सब कुछ इच्छा पूरी हुई। आप सबके ऊपर घंटा लगातार नॉन स्टॉप इतना बोलती है ना, मतलब हम नहीं बोल सकते। मुझे बहुत अच्छी आपके लिए इतनी श्रद्धा है, इतनी मेरे अंदर भावना है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। आप सबके ऊपर मेरे गुरुदेव की कामना करती कि भगवान आपको दीर्घायु करे
और आप हमें ऐसे ज्ञान प्रदान करती रहे। Thank you, इंदु जी, जब तक मैं thank जीवित तब तक तो आप जीवित रहेंगे। आप सबके ऊपर गुरु वैष्णव कृपा करे। मैं सच कह रही हूँ, गुरु वैष्णव ऐसी भावनाएं होती है ना, गुरु वैष्णव अवश्य कृपा करते हैं। मुझे तो उसके बाद बेनी प्रभु जी ने आपसे दिलवाया था, मैं उनकी भी हार्दिक हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने कहा तुम क्या कथाएं सुनती रहती हो ऑनलाइन बैठ करके, इनकी कथा सुनो तब मैं आपके। आप लोग ऐसे भी आगे कथाएं कहते रहो। श्रीमद् भागवत की कथा कहना ही निश्चित रूप से ये व्यक्त है कि हम बिल्कुल बहुत ऊपर की सीढ़ी चढ़ गए। भागवत के पाठक और श्रोता कभी उनका अधोगमन है ही नहीं। इसी बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज की जय। मधु दीदी की जय। दीदी हरे कृष्णा, दीदी दंडवत। दीदी मैं उसका बोल रही हूँ। कीर्तन हरे कृष्णा उषा दीदी दंडवत प्रणाम। मैं तो आपको याद ही कर रही थी। हरे कृष्णा उषा दीदी। उषा जी आ गए। दीदी दंडवत। उषा जी आपको सब लोग याद कर रहे थे। हाँ हाँ। दीदी मैं अब काफी बहुत ज्यादा मुझे फर्क है। अब हम अपने जो सब कुछ था वो हो गया। डॉक्टर कहते हैं और कुछ भी नहीं निकला, छोटी सी रसोली निकली है। वो डॉक्टर कहते हैं दवाइयों से ठीक हो जाएगी। अब दवाइयाँ लग गई हैं, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। आपकी दुआएं मुझे बहुत लगी हैं दीदी, मुझे सब बहनों की दुआएं बहुत लगी है। हाँ मैं बहुत आप भी भाई नहीं, और कोई भी नुक्स नहीं है। आप बस इस तरह से दंडवत बार दंडवत, गुरु महाराज को बार बार। हाँ सब लोग आपको शरणागत आके। चलो उषा जी कोई छोटा सा भजन गा दीजिए। याद है कोई या आप? हाँ जी दीदी। हाँ थोड़ा सा बोलेंगे। हाँ थोड़ा सा गा। तेरे आने से पहले ना कहीं मेरा दम निकल जाए, तुझे देखो कि जब मोहन चाहे मेरे प्राण निकल जाए। तेरे आने से पहले ना कहीं मेरी जान निकल जाए, तुम ये देखो मैं छू के। दीदी नहीं बोला जा रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक छोटा सा कीर्तन कोई और करे। गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर। मैं करूँ दीदी? हाँ गाओ रूबी। हरे कृष्णा दीदी। गौरांग बलिते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बलि देना याने बबेनी आर कबेनी ताय चांदे करुणा संसार वासना मोर कबे तुझा विषय छाड़िया कबे सुतह बेमाना, कबे हम हे रबा श्री वृंदावन। रूप रघुनाथ पदे आई व्याकुति, कबे हम बुझावसे युगल गिरी। रूप रघुनाथ पदे रहूं मोरे आशा, प्रार्थना कराए सदा नरोत्तम दास। गौरांग बलिते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बलि सेना यानी पावेनी। जय सची नंदन जय गौर हरि, सची नंदन जय गौर हरि। जय नरोत्तम ठाकुर नरोत्तम,
नरोत्तम ठाकुर नरोत्तम। हरे कृष्ण। कल राधा कुंड तट कुंज कुटीर वाला भजन गाना, ये सब भजन आप लोग याद रखेंगे, है ना। भगवान का नाम लेते ही मेरे पुलक शरीर रोमांच इत्यादि होना चाहिए। ऐसा दिन कब होगा? तो भक्ति विनोद ठाकुर का कायिक वाचिक मानसिक आत्मनिवेदन भी हमें दूसरे तीसरे दिन पढ़ते रहना चाहिए। इससे भक्ति में बहुत बल मिलता है। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।